प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर प्रभु की महिमा का गुणगान करता हुआ, अर्थात प्रभु प्रेम का, क्योंकि प्रभु तो भगत के बस में है भगवान, यानी प्रेम के अधीन है हमारे भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, ज्ञान जोग तप यज्ञ विरागा, यानी सबकी मूलभूत शर्त भाव और प्रेम है। उसी पर आधारित हमारा ये बहुत ही प्यारा सा पद आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने इस बहुत ही मधुर से पद को प्रस्तुत करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, राम राजा की जय, सीता मैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय, बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए भगवत प्रेम पर आधारित ये बहुत ही प्यारा सा पद आपका आशीर्वाद पाने के लिए प्रस्तुत है। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का, प्रभु प्रेम का कि हरि प्रेम का, प्रभु से प्रेम का कि हरि से प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। जाति पाति का बंधन ना स्वीकार है, जाति पाति का बंधन ना स्वीकार है, पर है बंध जाते जब रिश्ता हो प्रेम का, पर है बंध जाते जब रिश्ता हो प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। नारी तुमने बनाया था श्रापित शिला, नारी तुमने बनाया था श्रापित शिला, किया उद्धार गौतम ऋषि श्राप का, यानी प्रेम से बंध करके, क्योंकि शिला कोई आवाज लगा करके तो भगवान को पुकार नहीं सकती थी, लेकिन शिला में भी तो आत्मा होती है, जो कण होते हैं वही तो उसकी आत्मा है। आप शिला को फोड़ दें, सभी बारीक कण बचेंगे, वो वही तो उसके प्राण हैं, तो वो भी अंदर से पुकारती है। तो नारी तुमने बनाया था श्रापित शिला, किया उद्धार गौतम ऋषि श्राप का।
नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। शबरी भिलनी की जा खाए झूठे ही बेर, सबरी भिलनी के जा खाए झूठे ही बेर। राखी महिमा है शबरी दिली प्रेम का, राखी महिमा है शबरी दिली प्रेम का। त्यागे व्यंजन दुर्योधन के अभिमान के, त्यागे व्यंजन दुर्योधन के अभिमान के। साग खाया विदुर घर बिना नोन का, साग खाया विदुर घर बिना नोन का। त्यागे व्यंजन, 56 व्यंजन दुर्योधन के भगवान ने ठुकरा दिए और जा करके अपने अति गरीब भक्त और सखा विदुर की अनुपस्थिति में विद्वानी आवाज लगा करके विद्वानी निकली थी और अत्यंत भूखे होने पर कुछ मांगा काकी से। तुरंत कुछ भी नहीं था, पतीली या बटुई जिसे कहते हैं, मंगवा करके भगवान ने देखा तो एक किनारे साग का लगा हुआ था, वही भगवान खा करके तृप्त हो गए। भक्त वही इस लाइन में आया है कि त्यागे व्यंजन दुर्योधन के अभिमान के, खाया साग खाया विदुर घर बिना नोन का। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। भक्त प्रहलाद ने ज्यों पुकारा तुम्हें, भक्त प्रहलाद ने ज्यों पुकारा तुम्हें, प्रेम के बस धरा रूप नरसिंह का। भक्तों, जिस समय प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने खंभे पर, लोहे के खंभे में बांधकर तलवार उठाकर मारने के नियत से उससे पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने यही कहा, हाँ पिताजी, हमारा भगवान हर जगह है और इस खंभे में भी है। तुरंत भगवान ने, क्योंकि उसको आशीर्वाद था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न मकान के अंदर मरूं न मकान के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, तो भगवान ने ठीक गोधूल बेला में, न जो दिन में है न जो रात में है, ठीक चौखट पर, जो न घर के अंदर है न घर के बाहर है, अपनी जंघा के ऊपर रहकर, ना जो पृथ्वी में है ना जो आसमान पे है, जंघा पे ले करके और अपने नाखूनों से, जो ना अस्त्र में है ना शस्त्र में है, पेट को विदीर्ण कर नरसिंह का रूप बना करके, जो नर है आधा स्वरूप और आधा स्वरूप सिंह का, तो ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिले वर का। और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धर करके भगवान ने प्रेम बस बचाया है। तो वही मेरे इसमें आया है कि भक्त प्रहलाद ने ज्यों पुकारा तुम्हें, प्रेम के बस धरा रूप नरसिंह का। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। आंसुओं से पखारे सुदामा चरण, भगवान कृष्ण ने अपने सखा, बचपन के सखा, संदीपन गुरु के आश्रम के सखा, अति गरीब ब्राह्मण सुदामा के अपने यहाँ मिलने आने पर द्वारिकापुरी में आंसुओं से चरण हमारे भगवान ने धोए हैं अपने
सिंहासन पर बिठा करके और उसके बाद अपने महल पर अपनी शैया पर लिटा करके आंसुओं से चरण धोए हैं। तो आंसुओं से पखारे सुदामा चरण था असर प्रेम का मित्र से मेल का, था असर प्रेम का मित्र से मेल का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। वीर घायल जटायु को ले गोद में, वीर घायल जिसने रावण से संघर्ष किया, सीता जी का विमान से अपहरण कर ले जाते हुए हे राम आवाज़ सुनकर आकाश में ही जाकर के चोंचों का प्रहार कर रावण को विमान को पृथ्वी पर उतारने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अपनी तलवार से जिस समय पर काट दिए, हे राम कहकर प्रभु राम का इंतजार करते रहे। और जब प्रभु राम सीता जी की खोज में उधर से गुजरे, हे राम सुनकर पास गए, तो घायल जटायु को अपनी गोद में लेकर के अपने पीताम्बर से पूरे घावों को सहलाया है, धोया है। और जटायु जी से ये पूछा कि यदि आप चाहें तो मैं तुम्हें नवयौवन प्रदान कर दूं। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आपकी गोद पा करके अब मुझे आप अपने धाम जाने दीजिए, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रही। हमारे प्रभु ने उसके बाद अपने हाथों से वीर जटायु का क्रियाकर्म किया है। भक्तों, ये मामूली बात नहीं है। तो वही मेरे इस जगह पर आया है कि वीर घायल जटायु को ले गोद में, आंसुओं से था धोया जख्म देह का, आंसुओं से था धोया जख्म देह का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। पार गंगा गए नाव के वट की चढ़, पार गंगा गए नाव के वट की चढ़, है तो चरणों से निकली मगर मान का। प्रभु के चरणों से ही निकली हुई गंगा जी हैं, क्या चाहते तो पैदल ही चले जाते या घुटने भर पानी में, आगे थोड़ी दूर थी, घुटने भर पानी में चले जाते, लेकिन गंगा जी का मान रखने के लिए केवट की सारी शर्तें, यहां तक कि चरण धुलाने से लेकर के उसके पितरों को तारने तक की बात सब एक एक जैसा चरण कहता गया केवट, वैसा ही हमारे प्रभु करते गए। केवल गंगा जी का मान रखने के लिए, नाव से गंगा पार जाने के लिए केवट की हर शर्त कबूल की, बल्कि केवट ने बेहद प्रभु को परेशान किया, क्योंकि उसको भी दर्शन देने में 3 पीढ़ियां हमारे भगवान ने गुजार दी। तो कठौते में एक पैर रखता था और धो करके जैसे ही वो पैर भगवान बाहर निकालते और दूसरा पैर धोता, तब तक पहला पैर फिर पहले पैर में बालू लग जाती, फिर वो पैर रखाता। ऐसा करते करते भगवान को परेशान कर दिया कि केवट अब मुझे पार उतार दो। तो उसने कहा कि अंत में कहा कि प्रभु आप घबराए नहीं, इतनी ही देर में आप घबरा गए, 3 पीढ़ियां हमारी बीत गई आपके चरणों का स्पर्श पाने के लिए, और आप इतनी ही दूर में घबरा गए। आप घबराए नहीं, भगवान गिरेंगे नहीं एक पैर से, आप हमारे सर पर हाथ रख करके हमें पकड़ लीजिए। भक्तों, जब तक प्रभु केवट का दिल भर नहीं गया, तब तक उसने प्रभु से ऐसा ही करवाया है। तो भगत के बस में है भगवान। मेरी इस मान में वही है, पार गंगा गए नाव के वट की चढ़, है तो चरणों से निकली मगर मान का। द्रौपदी की थी लज्जा बचाए हो तुम, द्रौपदी की थी लज्जा बचाए हो तुम, द्रौपदी की थी लज्जा बचाए हो तुम, द्रौपदी की थी लज्जा बचाए हो तुम। नाम उसने पुकारा था प्रभु आपका, नाम उसने पुकारा था प्रभु आपका, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। गज को तुमने
उबारा था निज नाम सुन। गज को, हे गोविंद राखो शरण आप तो जीवन हारे, तो गज को तुमने उबारा था निज नाम सुन, ताना कोई सहारा सिवा आपका। जब सारा बल लगा करके उसके परिवार भी उसका थक गया, तमामों हाथी और हथनियों ने मिलकर के उसको गज से, ग्राह से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गज की ताकत के आगे सब फेल हो गया। तो सब बाहर जाकर के करुण भाव से निहारने लगे, और सूंड मात्र उसकी बजी हुई थी, तो एक सरोवर में आते हुए कमल के फूल को सूंड में उठाकर आपकी वंदना की थी कि हे गोविंद राखो शरण। आप तुरंत नंगे पांव धा करके गज, ग्राह को मार करके गज को उबारा था। तो मेरी इस लाइन में वही आया है कि गज को तुमने उबारा था निज नाम सुन, था ना कोई सहारा सिवा आपका। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का, तुमने नरसी भगत लाज राखी। प्रभु तुमने नरसी भगत लाज राखी, प्रभु सारा सामान ले पहुँचे है भात का। सारा सामान ले पहुँचे हैं भात का। भक्त हमारे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त गुजरात के संत तुलसीदास और सूरदास जी के समकालीन नरसिंह जी हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा महत्व पूरे गुजरात प्रांत में है। आज भी वहाँ जैसे हमारे लोगों को हिंदी भाषी सारे प्रदेशों में सत्यनारायण जी की कथा का कोई भी मनौती पूर्ण होने पर विधान किया जाता है, उसी प्रकार से वहाँ नानी बाई का मायरा या नरसी का भात के नाम से ये पाठ यानी कथा की जाती है। तो उनकी पुत्री की शादी में बहुत गरीब थे, केवल उनके भक्ति के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, तो मंदिर में भगवान के सामने लड़की कुमरी बाई की शादी का सारी मांग पत्र जो ससुराल पक्ष से आया था प्रभु के मूर्ति के नीचे रख करके उन्हीं को सुपुर्द कर दिया था। भगवान तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो इतना सामान लिखा दिया था कि सब सामान की खरीदारी करते करते भगवान को बहुत देर हो गई। तो जब बहुत देर हो गई तो बहुत व्याकुल हुए नरसिंह भगवान, तो फिर से किवाड़ा बंद करके भगवान से अरदास लगाने लगे। उसी समय हमारे कन्हैया जी रुक्मिणी जी के साथ रथों पर सारा ब्याह शादी का सामान लादे हुए सब आकर के दरवाजे पर पहुंच गए और पूरा स्वागत सत्कार का भार संभाल लिया और प्रेम से भात भरा करके, वहाँ पर भात भराना कहते हैं शादी के सारी रस्मों को अदा करना। और उसके बाद रुक्मिणी जी ने स्वयं अपने हाथों से नरसिंह जी की पुत्री कुमरी बाई का कन्यादान किया है। और हमारे भगवान ने उसमें समधिन की मांग सोने का सिलबट्टा मांगा था, वो भी भगवान लाए। लेकिन जिस समय रुक्मिणी जी सोने का वो सिल और बट्टा समधिन के हाथ में रखने लगी, भगवान ने विनोद में इतना वजन कर दिया कि वो उनकी समधन के हाथ से छूट कर उनके पैर पर गिर गया और दर्द से वो कराह उठी और तुरंत पुकारने लगी कि भगवान मुझसे गलती हुई, मैंने नरसिंह भगत को नहीं पहचाना कि वो आपका इतना बड़ा भगत है कि उस आपको तकलीफ होगी अगर उसको कष्ट दिया, मेरे अपराध क्षमा किया जाए। भगवान ने सारा दर्द निवारण कर दिया। तो यानी सोने का सिलबट्टा दिया हुआ आज ये भी एक इतिहास है जो भगवान ने अपने हाथों से नरसिंह भगत की बिटिया की शादी में स्वयं किया है। तो वही मेरी इस लाइन में आया कि तुमने नरसिंह भगत लाज राखी, प्रभु सारा सामान ले पहुँचे हैं भात का। दया शंकर कहे देखो भज कर प्रभु। सबसे अंत में भक्त दया शंकर का कहना है कि दया शंकर कहे देखो भज कर प्रभु, वह है भूखा सदा प्रेम का भाव का। दया शंकर कहे देखो भज कर प्रभु, वह है भूखा सदा प्रेम का भाव का। नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का, नाता सबसे बड़ा है प्रभु प्रेम का। धन्यवाद भक्तों, मुझे
पूरी आशा है कि हमारे प्रभु की महिमा का यह पद, जिसमें प्रभु को बुलाने की, पाने की एकमात्र शर्त भक्त के हृदय में उमड़ा हुआ भाव और प्रेम होता है, और अगर ये दोनों हैं तो भगवान सदैव भक्त के वश में होते हैं। आगे आगे उसके साथ रह करके, भले वो उसको देख ना पावे भगवान को, लेकिन उसका काम भगवान किया करते हैं अदृश्य हाथों से। भक्तों, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। हृदय में सच्चे और प्रेम और भाव से भगवान को पुकार कर देखो, वह किसी न किसी रूप में आपके सहायक बनकर आपके काम को करते हुए नजर आवेंगे। हम पूरी आशा है कि हमारा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब या छोटी घंटी बनी होती है, उसको दबाकर हमारे चैनल डॉक्टर एस.एस. पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको देख करके, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ते रहते देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है और हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। तमाम झंझावात और परेशानियों के बावजूद हम अपने प्रभु के गुणगान के पदों को नियमित रूप से 4 वर्षों से आपके समक्ष प्रति 9वें दिन प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं। भक्तों, यह आपका बल ही पा करके हम ऐसा कर पाने में समर्थ हो पाए हैं। और भक्तों, मुझे आशा है कि आप अपना ये संबल हमें अवश्य प्रदान करते रहेंगे। हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी बने रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।